Hello everyone, welcome to our channel Beyond Chalk and Compass. I hope you all are doing well. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन आई वांट टू टेल यू कि आज का सेशन ना थोड़ा बड़ा होने वाला है, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, ठीक है। उसको पेशेंसली आप लोग समझना। बेसिकली मैंने क्या किया है, क्लास 6 की जो रीडर वाला चैप्टर था उसको मैंने साथ में ही ग्रामर वाले चैप्टर के साथ ही इंक्लूड करके पढ़ा दिया है, ठीक है। तो क्योंकि वो दोनों सेम ही चैप्टर है तो मैंने उसी में इंक्लूड कर दिया है सेम वीडियो में, ठीक है। बट दोनों की एक्सरसाइजेस मैंने अलग अलग फिल करवाई हैं। ओके, तो आप उसको अच्छे से देखना। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पेज है ये, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड है हमारी। थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। यस, दिस संस्कृत वर्णा। मैंने ये पहले भी अभी प्रीवियस हमारे सेशन में पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 5th की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मैंने इसलिए उसमें मेंशन किया था कि फॉर क्लास 5th एंड 6th बोथ, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको बताया वर्ण, मतलब किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हमारे वर्ण होते हैं। और वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिसमें संस्कृत में स्वरों की संख्या है 13 और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, ठीक है, 33। अब अगर हम स्वर वर्णों को देखें तो ये आपको, ये एक टीचर, मेरे को भी समझ सकते हो आप, ठीक है, वो बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही है स्वरों को। हिरस्व आ, दीर्घ आ, हिरस्व ई, दीर्घ ही, हिरस्व उ, दीर्घ उ, हिरस्व री, दीर्घ री, और लिरी, ठीक है। ये हिरस्वी होती है, बस दीर्घ रूप नहीं होता। ए, आई, ओ और औ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको स्पेशली बताया था, ये जो ए, आई, ओ, औ हैं, ये दोनों क्या हैं हमारे, ये चारों क्या हैं हमारे? संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको बताया था ग्रामर की बुक की भी इंक्लूड कर ले, तो ये ग्रामर की बुक का पार्ट है, ठीक है। वर्ण भाषा की छोटी इकाई होती है, जैसे बताया आपको। यह वस्तुतः उच्चरित ध्वनियों के लिखित संकेत, समझो उच्चरित ध्वनि मतलब कि जो हमारे प्रोनाउंसिएशन में यूज की जाती हैं, जो साउंड हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उनको लिखित में, अगर आप राइटिंग में लिख दो तो उनको हम वर्ण कहते हैं, है ना। सिंपल, जैसे आप ए प्रोनाउंस कर रहे हो तो ए को अगर आप राइटिंग में लिख दो तो वो शब्द हो गया, वर्ण हो गया, है ना। वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। अब जैसे एक पर्टिकुलर ए है या फिर अ है, आ क्या है हमारा? वर्ण है। अब ऐसे ही और उसमें वर्ण जुड़ गए, जैसे मान लो मैंने जोड़ा आ में अ, धन न, धन दीर्घ आ, धन रा, धन हिरस्वा। मतलब ऐसे मैंने 3 वर्णों को मिला लिया तो उससे एक शब्द बन गया अनार। मतलब वर्णों को मिला के हमारे क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों से हमारे क्या बनेंगे? वाक्य, ठीक है। और वाक्य क्या होते हैं? हमारे भाषा के आधार होते हैं। ऑब्वियसली जब किसी भी लैंग्वेज का मेन पॉइंट क्या होता है, मेन जो पिलर होता है वो क्या होता है हमारा? वाक्य होता है, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अब आप देख रहे हो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया, वर्णमाला। वर्णमाला आपने देखा कैसी थी हमारी वर्णमाला? पहले उसमें स्वर थे, एक सीक्वेंस से सारे स्वर, हिरस्व दीर्घ प्लुत, इस तरीके से हमने पूरा स्वरों को पढ़ा। उसके बाद हम व्यंजनों पे आए, फिर व्यंजनों को भी हमने डिवाइड किया, पहले स्पर्श व्यंजन पढ़े, फिर अंतस्थ पढ़े, फिर ऊष्म पढ़े, ठीक है, अयोग वाह को पढ़ा। तो एक एक सीक्वेंस था इन सबका, वर्णमाला को पढ़ने का, ठीक है। तो ऐसे ही वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला को अल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लेना इस चीज को। हिंदी भाषा की वर्णमाला संस्कृत से ही विकसित हुई है। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आपको संस्कृत आती है अच्छे से तो आप हिंदी तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर लेते हो, ठीक है। आगे, अतः दोनों भाषाओं की वर्णमाला लगभग कैसी है? एक जैसी ही है। हालांकि संस्कृत में कुछ वर्ण अधिक है। ऑब्वियसली एक होता है ना कि जिससे आप कुछ चीज सीखते हो, जिससे आप कुछ चीज लेते हो। हिंदी की वर्णमाला संस्कृत से ली गई है, तो ऑब्वियसली संस्कृत में थोड़े वर्ड्स एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखो, वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे मैंने आपको बताया था, स्वरों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और इन्हें क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। स्वरों को क्या कहते हैं हम? अच। और व्यंजनों को क्या कहते हैं हम? हल कहते हैं, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं, ये हमने पढ़े हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार इनको, ये 13 स्वर। इनसे बने हुए ना वर्ड्स को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आपको वर्ड्स के ऊपर ना पिक्चर्स भी दे रखी है तो आपको समझ में आ जाएगा किस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ये ऋषि को बताया गया है इसमें। ऋषि,
रिकार, लकार, एला, ये सबको देख लेना। अब स्वरों के फिर प्रकारों के बारे में आ गए हम। प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ह्रस्व स्वरों को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का, और प्लुत स्वरों को बोलने में 3 मात्रा का। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वरों को डिवाइड किया गया है। जो प्लुत स्वर है वो वैदिक मंत्रों में यूज होते हैं, जैसे कि हमारा ओम होता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे व्यंजन। मैंने बताया व्यंजनों को हल कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब इन्हें हल क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी व्यंजन बिना हलंत के नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो इनके नीचे हलंत लगता है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? हल कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये व्यंजन वर्ण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, देखो अब ये बुक की इमेज है, ठीक है, बुक की स्लाइड है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, रीडर बुक की, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को मैंने आपको पहले ही बताया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। स्पर्श व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग बताया था मैंने आपको। कूचू टूतू पू से याद रखना है, ठीक है। कूचू टूतू पू इज द हिंट, ठीक है, वर्णों को याद रखने की। फिर आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, और फिर आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, श श श ह। फिर हमने अयोग वहा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम। ऐसे वर्ण जो तो ना व्यंजन होते हैं और ना ही स्वर होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी अपने नॉर्मल यूजेस में इनको खाली ऐसे ही बिंदी लगी हुई देखी हो, कहीं नहीं देखी ना, या फिर विसर्ग लगा हुआ देखा हो, कहीं नहीं देखा, ठीक है। इनको यूज करने के लिए कहीं ना कहीं किसी वर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए इनको स्वतंत्र रूप से यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। अब देखो मैंने ना यहाँ पे 2-2 इमेजेस ले ली हैं एक-एक पेजेस पे, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ये इमेज ये है व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श में क से लेके माँ तक के व्यंजन आ गए हैं, ठीक है ना। और अंतस्थ में य अलावा, अब देखो आप इन वर्ड्स को पढ़ सकते हो, इनके आगे इमेजेस भी लिखी हुई है, तो दोनों स्लाइड्स को आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। देखो पहले क वर्ग आ गया, फिर च वर्ग आ गया है, च वर्ग देखो ऐसे डाउन जाएंगे, च वर्ग आ गया है, ठीक है। फिर हमारा ट वर्ग आ गया है, फिर त वर्ग आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा प वर्ग भी होगा, यस। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है? प वर्ग आ गया है, क्लियर। अब देखो प वर्ग के बाद आप यहाँ देखो अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहेंगे? य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी अंतस्थ की तरह 4 होते हैं। कौन कौन से? श श श ह, ठीक है, श श स ह, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारा है, व्यंजनों के नीचे जो तिरछी रेखा लगी होती है, ऐसे जो नीचे की रेखा लगी होती है, एक लाइन से खींची होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हलंत चिन्ह। क्या बोलेंगे? हलंत चिन्ह। जैसे कि क के नीचे लगी हुई है, ख, ग, ऐसे हर व्यंजन के नीचे लगी होगी, उसको बोलेंगे हम हलंत, ठीक है। स्वर को बोलते हैं हम अच, व्यंजन को बोलते हैं हम हल, और स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? अल। जैसे कि आपको बताया ना, वर्णमाला को हम क्या बोलेंगे? अल, क्योंकि वर्णमाला में स्वर भी हैं और व्यंजन भी है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं मात्रा का ज्ञान। जब व्यंजन के साथ स्वरों को लगाया जाता है तो हलन चिन्ह का लोप हो जाता है, मतलब हलन चिन्ह हट जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? मात्रा। जैसे देखो क हलंत वाला है, उसके साथ अ जुड़ जाएगा, ह्रस्व आ तो क हो गया। क हलंत वाला उसके साथ दीर्घ आ जुड़ जाएगा तो का हो गया। क हलंत वाला उसके साथ छोटी ह्रस्व ई जुड़ जाएगी तो की हो गया, छोटी वाला, ठीक है। इस तरीके से बाकी सारे स्वरों को जोड़ा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण आपको पता है 2 व्यंजनों को जोड़ के बनाए गए वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्णों में स्वरों की मात्राएं लगाकर शब्द बनाए जाते हैं, तो आपने ऊपर सीखा। ऐसे में 2 या 2 से अधिक व्यंजन भी एक साथ आ जा सकते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन भी एक साथ लिखे जा सकते हैं। जब 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। जैसे देखो ये क धन श धन अ, तो क्या बना लिया आपने? श, क्षमा, ये अक्षर। त र और आ क्या बना लिया आपने? त्र। ज य और आ क्या बना लिया आपने? ज्ञ। श र और आ क्या बना लिया आपने? श्र। द य और आ क्या बन गया हमारा? ध्य। जैसे विद्या में यूज करते हैं हम इस ध्या को, विद्या में धा धनुष वाला यूज नहीं होता, ये यूज होता है दा और या, ठीक है। फिर दा और वा मिलके बना लिया, फिर ध और या मिलके बना लिया, इस तरीके से वर्णों को जोड़ जोड़ के बना लिया, तो उसको बोलेंगे हम संयुक्त व्यंजन। फिर आता है एक हमारा वर्ण संयोजन, स्वर और व्यंजनों को जोड़कर सार्थक पद बनाना, मतलब एक पूरा पद बनता है, उसको बोलते हैं हम वर्ण संयोजन। देखो जैसे कि ये संयुक्त व्यंजन वर्ण होगा, ये रहा वर्ण संयोग, ठीक है। जैसे कोई पा धन उ धन स धन त धन अ धन क,
म, इन सबको जोड़ के आप क्या बनाओगे, पा के अंदर ऊ की मात्रा जोड़ दोगे पू, सा आधा हो गया हमारा, ता के अंदर आ की मात्रा जोड़ दोगे ता, का के अंदर आ की मात्रा जोड़ दोगे क, और माँ आधा, पुस्तकम। क्लियर? इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स आएंगे, उनको आपको जोड़ना है। और जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम वर्ण संयोग, ठीक है। और अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वर्ण विच्छेद, ठीक है। अब देखो वर्ण विच्छेद में क्या होता है, जैसे कोई वर्ड हमारा अ से अंत हो रहा है, जैसे राम है, छात्र है, लास्ट में उसमें क्या आ रहा है अ, ह्रस्व अ, तो उसको बोलेंगे हम अकारांत। जैसे हमारा दीर्घ आ से अंत हो रहा है, जैसे कि बालिका, छात्रा, रमा, उसको बोलेंगे हम आकारांत। ई से अंत हो रहा है तो इकारांत, दीर्घ ई से अंत हो रहा है तो ईकारांत, ठीक है। इस तरीके से ऊ री इन सब से अंत हो रहे हैं तो इनके अलग अलग इस तरीके से नाम, उकारांत, ऊकारांत, ठीक है, ऋकारांत, ऐसे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये देखो अलग अलग जैसे आपको शब्द भी दिए गए हैं। छात्र है, छात्र में देखोगे लास्ट में क्या आ रहा है अ, तो अकारांत। शिखा आ रहा है तो आकारांत, मति ई आ रहा है तो इकारांत, नदी ई आ रहा है तो ईकारांत, गुरु ऊ आ रहा है तो उकारांत, पितरी ऋकारांत, अस्मद हलंत या व्यंजन। अस्मद देख रहे हो लास्ट में हलंत वाला आ रहा है, जैसे पुस्तकम था अपना, लास्ट में हलंत वाला आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हलंत। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्रस्व स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री और री। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वर जो संयुक्त स्वर है ना, जो ए ऐ ओ औ, वो बेसिकली दीर्घ स्वरों के अंदर ही आते हैं, उनका कोई अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सभी व्यंजन स्वर रहित होते हैं, इनके साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, मतलब हलंत लगाया जाता है। यदि किसी व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होता है तो व्यंजन के हल चिन्ह को हटा करके उसके स्थान पर उसकी ही मात्राओं का यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप देखो, का के साथ ह्रस्व को जोड़ा तो क, गा के साथ दीर्घ को जोड़ा तो गा, इस तरीके से। संयुक्त वर्ण संस्कृत वर्णमाला के भाग नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए मात्रा ज्ञान। ये बताया मैंने आपको, हलन चिन्ह कहते हैं उन सबको, ठीक है। यहाँ ले आती हूँ मैं इस इमेज को थोड़ा पास में, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं, पर इनके अतिरिक्त मुख्य रूप से दो अयोगवाह भी होते हैं, जो हमने पढ़े हैं अयोगवाह, कौन कौन से, विसर्ग और अनुस्वार। अब देखो मात्राओं का ज्ञान ये हमने अभी पढ़ा है, हलन चिन्ह का लोप हो जाता है। संयुक्त वर्ण हमने अभी पढ़े हैं, क्षत्र ज्ञ श्र ध्य द्व ध्य प्र। फिर वर्ण संयोजन हमने पढ़ा, वर्ण संयोजन देखो वर्णों को जोड़ के लिखना वर्ण संयोजन, और वर्ण विच्छेद क्या, वर्णों को अलग अलग करके लिखना, उसको बोलेंगे हम वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में मैंने आपको बताया, वर्ण जिससे अंत हो रहा है उसको उसी का नाम दे देंगे, जैसे अकारांत, आकारांत, उकारांत, ऋकारांत। क्लियर? इस तरीके से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, ठीक है। हाँ देखो, ये से इकारांत हमारा, ये वाला पेज को मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। इकारांत हो गया है हमारा, इकारांत हो गया है, ठीक है। इस तरीके से इन ये सभी क्या है, मूल शब्द हैं, इन्हें क्या कहेंगे, मूल शब्दों को हम प्रातिपदिक भी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रातिपदिक। वाक्य में इनका प्रयोग करने के लिए शब्द रूप जानने की आवश्यकता होती है, ऑब्वियसली। देखो जब भी मैं आपको यही बताऊंगी, आप जब अपनी संस्कृत की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपको बेसिक 2 या 3 शब्द रूप और कुछ धातु रूप आपको याद होने ही चाहिए बेटा। देखो जो शब्द रूप मैं आपको बताऊं, आप याद कर लो, बालक का पुल्लिंग के लिए, बालिका का स्त्रीलिंग के लिए, और फल का नपुंसकलिंग के लिए। मेजरली हमारे जो शब्द रूप होते हैं वो अकारांत आकारांत से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। फर्स्टली तो आपको ये 3 रूप तो बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, इन्हीं के ऊपर पूरी ग्रामर बेस होती है, ठीक है। मैं एक ना वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं ना इम्पोर्टेंट शब्द रूप, इम्पोर्टेंट धातु रूप, उनको क्या किस धातु रूप को याद करना है, किस शब्द रूप को याद रखना है, छोटी सी 1 या 2 मिनट की वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगी, प्लीज उसको लिख के अच्छे से याद करना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मैम बीच बीच में आपको बहुत ज्यादा समझा भी देती है, आई डोंट नो कि आपको बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, बट समझाना मेरा काम है, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है आपको समझाना, आपको गाइड करना, ठीक है। आगे देखो, शब्द रूप को ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। जैसे देखो छात्र, छात्र को अलग अलग करके लिखा है उसने, गुरु को अलग लिखा है, वृक्ष, वन, पुष्प, ठीक है। इस तरीके से
अब आप ये देखिए, ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं हमारी। स्वर रहित व्यंजन को नीचे क्या लगता है, हलंत का चिन्ह। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। दो स्वरों को मिलकर संयुक्त स्वर बनता है, ए ऐ ओ औ। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। दो व्यंजनों को मिलकर संयुक्त वर्ण बनाए जाते हैं। जैसे संयुक्त वर्ण मेजरली कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, श्र। अनुस्वार और विसर्ग क्या है हमारी, अयोगवाह ध्वनियां हैं। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद, और वर्णों को एक साथ लिखना वर्ण संयोग। शब्द के अंतिम वर्ण के नाम से वह शब्द जाना जाता है। जैसे कि अगर अंत में अ है, ह्रस्व अ, तो वो अकारांत। अंत में दीर्घ अ है तो आकारांत। यार अलावा क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन, और श श स ह क्या है हमारे ऊष्म व्यंजन। अब देखो इससे रिलेटेड हमारी क्या है, चालू हो गई एक्सरसाइजेस। आपको देखो एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से आपको स्वर और व्यंजन निकाल के लिखना है। ठीक है, आप आराम से निकाल लेंगे, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है स्वर कौन कौन से होंगे हमारे, आ, ई, री, उ, ली, ए, ओ, उ, ई, इन सब में यही स्वर है बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्यंजन क्या आ गए हमारे, क, च, ट, य, ख, श, न, ल, और ये क्या है हमारा, ध। हम्म, ध या घ, घ है, घ, ध नहीं है, घ। ये घर वाला घ, ठीक है। उसके बाद देखिए संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 13, पता होना चाहिए आपको, अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली। ठीक है, 13 स्वर हैं। आगे करते हैं हम ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ख पार्ट। संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन है, 33। अ, ई, उ, री। देखो इनको हिरस्व में है सारे, तो ये क्या है, हिरस्व। अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अयोगवाह। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वर्ण संयोजन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको इन सबको जोड़ के लिखना है, क धन ई की, मा धन ओ मो, श धन ए शे। इस तरीके से सारी मात्राओं को जोड़ जोड़ के लिखा है। देखिए ख, टू, ठू, डे, थी, सी, मऊ, नऊ, जे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस है, और आपका ना माइंड एकदम अच्छा सा हो जाएगा इन सबको करते हुए। ठीक है, अब देखो ये कुछ शब्द हैं, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, पर इसको जरूर अटेम्प्ट करना। अब आप देखो जैसे चमू, चमू है, तो ऊ की मात्रा आ रही है, दीर्घ ऊ। तो ये कौन सा वर्ड हो गया हमारा, उकारांत। क्या हो गया, उकारांत। देखो रजक है अकारांत, नर है अकारांत, आकारांत में अध्यापिका, माता। ठीक है, मीता नाम है। इकारांत कवि, मति। ईकारांत बड़ी ई की मात्रा। देखो आप आराम से इसको कर लोगे, करना है इसको। ठीक है, फिर है व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करके लिखना है, फिफ्थ उसमें, फिफ्थ क्वेश्चन में। जैसे देखो ये ऐसे मतलब वर्ण एकदम विच्छेद सा करना है उसका। ठीक है, च में ए की मात्रा है तो चे, ख में ए की मात्रा है तो ए। एक मात्रा है ए की तो छोटा ए है ना, और दो मात्रा होंगी तो दीर्घ ए, इसके ए के ऊपर मात्रा लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन। इसमें आपको वर्णों को लिखना है, क वर्ग के वर्ण लिखना है, च वर्ग के, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सब के वर्ण लिखने हैं। आप अच्छे से उसको देखना एक बार, अच्छे से उसको देखना एक बार और उनको लिखना। ठीक है, फिर है हमारे संयुक्त व्यंजन से युक्त शब्दों को लिखना है। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, श, है ना, ये सारे हमारे क्या थे, संयुक्त व्यंजन थे। इसके अलावा भी हमारे जैसे उद्यम का ध्य है, ये भी द और या से मिलके बना है ना। और उद्यान में भी है, प्रसन्न में प और रा है। ठीक है, इस तरीके से जो अलग अलग वर्ण हैं वो सब क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन से युक्त शब्द हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन में आपको वर्ण विच्छेद करना है, आराम से हो जाएगा। देखो ज्ञ, ज और य से मिलके बना है, त्र, त और रा से मिलके बना है। छोटे छोटे से वर्ड हैं, इन सबको आप अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, ये भी देखो, ये भी वर्ण विच्छेद करना है इसमें। ये देखिए यहाँ पे भी वर्ण विच्छेद करना है पूरे पूरे अलग अलग क्वेश्चंस का। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, वर्णों को जोड़ के लिखना है, जो वर्ण विच्छेद है उनको जोड़ के लिखना है, जोड़ के लिख देना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्लेषणात्मक। ये ना मैं इसलिए करा रही हूँ इस बार, बेसिकली ना आप लोगों की एक्सरसाइज हो जाएगी, आप लोगों को अच्छा सा लगेगा। देखो उत्साह, ये कैसा काम है, उचित काम है। असत्यम मतलब झूठ बोलना क्या है, अनुचित, गलत काम है। धैर्य क्या है, उचित है। कलह मतलब लड़ाई झगड़ा क्या है, अनुचित है। असत्यम मतलब ये क्या है, उचित है। द्वेष क्या है, अनुचित, द्वेष मतलब लोगों से ईर्ष्या करना। सत्यम क्या है, उचित है, और ईर्ष्या क्या है, अनुचित है। ठीक है,
ये आप चाहे वीडियो पॉज़ करके आप फिल कर लेना। बाकी मैं बोलूँगी पहले आप लोग अपनी बुक एक्सरसाइज़ को फिल करना खुद से पेंसिल से, उसके बाद आप आंसर्स देखना। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम ना ये बुक एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, रीडर वाला पार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है? अब हमने ग्रामर वाला कर लिया है बुक को फिल, रीडर वाला है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ण विच्छेद करना है, एकदम ईज़ी सा क्वेश्चन। आप वर्ण विच्छेद करना आराम से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वर्ण संयोग करना है। ठीक है, हम इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं चैप्टर्स को, तो ये तो हो जाना चाहिए बेटा, बिल्कुल इजी है। देखो द और या मिलके क्या बनाता है, ध्य बनाते हैं। क और श मिलके क्या बनाएंगे, शो बनाएंगे, श। ठीक है ना, इजी सा है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आपको बताना है कौन सा वर्ड, अच्छा ये स्पर्श व्यंजन बताने हैं आपको, इनमें से इस पूरे हेल्प बॉक्स में से ढूंढ के कौन कौन से स्पर्श हैं। अंतस्थ बताना है हमारा, य र ल व है या य र व ल जो भी है। ऊष्म श श स है भी हैं, ठीक है। मैंने इनको ना इस सीक्वेंस में लिख दिया, जिस सीक्वेंस में ये वर्ड आ रहे हैं पहले उसी सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है। आपको जैसे याद हो आप वैसे लिख देना, ठीक है। श्रमिक देखो, क अ से अंत हो रहा है अकारांत, अ से अंत हो रहा है अकारांत। विद्या, आ दीर्घ आ से अंत हो रहा है तो आकारांत। कक्षा, दीर्घ आ से आकारांत, दीर्घ ई से इकारांत, छोटी ई से मतलब ह्रस्व ई से इकारांत, ह्रस्व अ से अकारांत, ऊ से उकारांत, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सारे वर्ड्स हैं। असमन में देखो, दा पे हलंत है तो हलंत वर्ड हो गया ये, ठीक है। आगे दैट्स ऑल। ये आपका मैंने 6th क्लास का रीडर एंड ग्रामर बोथ दोनों का मैंने फर्स्ट पार्ट दोनों का ही कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आप आराम से इसको, अगर आपको दोबारा से इसे समझना हो तो आप दोबारा से इसको वीडियो को देखना, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, आई नो दैट, बट आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। दोनों चैप्टर एक जैसे से, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके पढ़ा दिया, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बी कंटिन्यू। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक तो कर देना, वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को, ठीक है। तो और कंटिन्यू रहो चैनल पे, ठीक है। जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग देखते रहो, ओके। चलो थैंक यू सो मच।